दुनिया का 7वां अजूबा, मोहब्बत की निशानी ताजमहल। पर क्या आप जानते हैं कि इस बेमिसाल इमारत पर इन दिनों कुछ गलत कहानियां फैलाई जा रही हैं? आज हम उन सभी अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए, क्या? सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल के 22 बंद कमरों के राज की। कुछ लोग इसे मंदिर के सबूत बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इन कमरों की तस्वीरें अपनी साइट पर अपलोड की हैं। ये कमरे कोई रहस्य नहीं बल्कि मुगल काल की इमारतों के नीचे बने आर्चड गलियारे, आर्च्ड कॉरिडोर्स हैं। इनका काम नींव को सहारा देना है और इन्हें महज सुरक्षा के लिए बंद रखा जाता है। कोई मंदिर या सीक्रेट यहाँ नहीं छिपा है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? दूसरा सवाल, क्या ताजमहल जुल्म की निशानी है? क्या शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? ये सरासर एक बेबुनियाद अफवाह है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। आप ही सोचिए, अगर हाथ काटने ही होते तो वही हजारों कारीगर दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें कैसे बना पाते? 20,000 मजदूरों का हाथ काटने में कितना समय लगता? ये एक नॉनसेंस कहानी है जिसका मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है। शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? उनका काम तो तोड़वाने का था। तीसरा सवाल, क्या शाहजहां सिर्फ टेम्पल तोड़ने वाले थे? परिवार के रिश्ते देखिए। अकबर की शादी हरखा बाई से हुई थी और शाहजहां की मां खुद राजपूत यानी राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई थीं। इस गहरे तालमेल के चलते शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों के निर्माण में मदद की। उन्होंने बनारस और वृंदावन में मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए जमीन और धन दिया था। इतिहास सिर्फ एक तरफा नहीं होता। मुगल राजपूत संबंध सदियों तक सहयोग और दोस्ती के रहे। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पर कलश हो? इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाए। दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। चौथा और पांचवा सवाल, गुम्बद पर लगा कलश नहीं बल्कि चांद और तारे, क्रेसेंट एंड स्टार का इस्लामिक प्रतीक है, जिसे हिंदू कला के उल्टे कमल, इन्वर्टेड लोटस के साथ जोड़ा गया है। ये हमारी साझी संस्कृति का प्रतीक है। और जमीन की हकीकत, ये जमीन राजा मान सिंह की थी जो उनके पोते राजा जय सिंह के पास थी। मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहजहां ने राजा जय सिंह को इसके बदले आगरा में 4 और शानदार हवेलियां दी थीं। ये एक आपसी सहमति का आदान प्रदान था, जबरदस्ती छीनना नहीं। हमें पुरानी बातों पर नकारात्मक और गलत बहस से बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा को चीन और अमेरिका की तरह टेक्नोलॉजी और AI की ओर बढ़ाएं। देश में अमन के साथ रहकर ही हम एक मजबूत भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव 100% वास्तविक कहानियों के लिए हर्ट 07 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।